मित्रों, जब थोड़ी फुर्सत मिले अपने दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करें तो आपके राशि स्वामी जो हैं शनि हैं, और शनि का गोचर अगर हम देखें तो अगस्त के महीने में शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। पूरे महीने शनिदेव यहीं पर रहेंगे। गुरुदेव आपके वाणी के भाव के स्वामी हैं, जो कि आय भाव के स्वामी भी हैं। वो मेष राशि में रहेंगे, यानी तीसरे भाव में उनका गोचर रहने वाला है। राहु भी आपके मेष राशि में गुरु के साथ ही अगस्त महीने में रहेंगे, और केतु का जो गोचर है वो तुला राशि में बना रहेगा पूरे महीने। और शुक्र देव जो है वो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। उनका गोचर अगर हम देखें तो अगस्त के महीने में 7 अगस्त से वो कर्क राशि में गोचर में आएंगे, बकरी होकर यहाँ पर रहेंगे। और इससे पहले 7 अगस्त से पहले जो समय रहेगा वो सिंह राशि में उनका गोचर रहेगा शुक्र देव का। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर कर लेंगे पूरे महीने में। और बुध देव जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश बुध का जो गोचर अगर हम देखें तो अगस्त के महीने में सिंह राशि में ही बुध का गोचर रहेगा। तीसरे और दसम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, उनका गोचर अगर हम देखें तो वो अगस्त के महीने में 2 राशियों में उनका गोचर रहेगा। पहले वो सिंह में रहेंगे और 18 अगस्त से उनका गोचर कन्या में रहेगा, यानी 18 से लेकर 31 अगस्त तक वो कन्या राशि में गोचर में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। उससे पहले जो उनका गोचर रहेगा वो सिंह राशि सप्तम भाव में उनका गोचर बना रहेगा। और सूर्य देव का गोचर 17 अगस्त से सिंह राशि में हो जाएगा, यानी सप्तम भाव में आएंगे, जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं। और उससे पहले जो उनका गोचर रहेगा वो कर्क राशि में छठे भाव में रहेंगे। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी कुंभ राशि वालों के लिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध का जो गोचर है वो आपके सिंह राशि में यानी सप्तम भाव में पूरे महीने अगस्त के बने रहेंगे। और आपके राशि स्वामी शनि देव जो है आपकी राशि में ही बने रहेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 तो चल ही रही है, तो थोड़ा सा आप में तनाव देखने को मिल सकता है, क्रोध देखने को मिल सकता है, आप जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल स्वभाव हो सकता है आपका। तो प्रेम संबंधों में इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, बहस से बचना है, जिद्दी नहीं होना है, और क्रोध से बचना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अगस्त का महीना प्रेम संबंधों के लिए फिर अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी शनि हैं, तो आपके राशि में ही गोचर रहेगा। और सप्तम भाव में सिंह राशि है, वहाँ पर बुध का गोचर पूरे महीने बना रहेगा, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा। 7 अगस्त तक जो है वहाँ पर आपके जो शुक्र हैं, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, उनकी भी युति बुध के साथ सप्तम भाव में रहेगी। तो प्रेम संबंधों के लिए कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरे भाव में जो राहु और गुरु की युति होगी, तो वहाँ पर तीसरे भाव में अगर हम देखें तो गुरु चंडाल योग बनेगा। तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में अगर थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देते हैं तो अगस्त का महीना फिर प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जो मैंने बोला है, जिद्दी नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है, और अपने साथी पर भरोसा भी करना है। अपने साथी के साथ वाणी संयमित रखनी है। आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, और आपकी वाणी के चलते प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले अगस्त के महीने में अगर अपनी वाणी पर संयम रखते हैं और क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो फिर प्रेम संबंधों के लिए ये महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। और अगर आप प्रेम संबंधों में सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, तो सिंगल लोगों के लिए प्रेम संबंधों में अपने साथी का चुनाव सही से करना है, यानी अपने साथी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। किसी
किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथी के बारे में अवश्य जानें और अपनी वाणी पर संयमित रहें। फिर अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। 7 अगस्त तक का समय बहुत ही बेहतर है। और उसके बाद अगर हम देखें तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य का गोचर 17 अगस्त से वहां पर हो जाएगा। 7 अगस्त तक का समय प्रस्ताव देने के लिए बहुत अच्छा है। वहां पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपका साथी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। और 7 अगस्त के बाद का जो समय है वहां पर सामान्य परिणाम मिलेगा। लेकिन प्रेम संबंधों में जो बात मैंने आपको बतलाई है, विशेष ध्यान रखनी है कि अपने साथी का चुनाव सही से करना है। पहले से मित्रता है, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जान कर ही आप मित्रता में हाथ आगे बढ़ाएं। अपने साथी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। इन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, वो अपनी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका साथी उनके साथ संबंधों में दोबारा से आए, यानी पहले प्रेम संबंध आपके थे लेकिन आजकल बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पर भी अगस्त के महीने में सबसे बेहतर समय है। 7 अगस्त तक आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपका साथी आपकी बातों को मान सकता है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, यानी कि आपके प्रेम संबंध सामान्य हो सकते हैं। आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। उसके बाद का जो समय है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन 7 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है। वहाँ पर अगर आप ईमानदारी के साथ स्पष्टता से अपने साथी के सामने बातें रखेंगे तो वो मानेगा भी और दोबारा से संबंध सामान्य हो जाएंगे। आपको प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और क्रोध और जिद पर नियंत्रण रखना है, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है, शंकाएं नहीं करनी है। तो फिर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। कुंभ राशि के लोग अगस्त के महीने में, अगर आपके साथी की राशि कुंभ राशि है, मिथुन राशि है या फिर तुला राशि है, तो आप देखेंगे कि परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन जिन बातों को मैंने बतलाया है उनको अवश्य ध्यान रखकर चलें, क्योंकि कुंभ राशि वालों में इस समय पर तनाव की अधिकता बनी रहेगी और आपके तनाव के चलते आप अपने साथी से किसी भी तरह का कोई वाद विवाद ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंधों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हैं, 17 अगस्त से सप्तम भाव में ही गोचर हो जाएगा। और आपके राशि स्वामी शनि हैं। शनि और सूर्य की आपस में दृष्टि संबंध भी होगा। और प्रथम भाव में शनि है और सप्तम भाव में सूर्य हैं। आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। यहाँ पर भी मैं कुंभ राशि वालों के लिए यही बात कहूँगा कि आपको अपने जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण बहुत आवश्यक करना है, क्रोध से बचना है। और अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं करा, जिद पर नियंत्रण नहीं करा, तनाव आप पर हावी रहेगा। आप देखेंगे वैवाहिक संबंधों में भी आपके वाद विवाद होते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप अपनी जिद और क्रोध पर नियंत्रण रखें। वैवाहिक संबंधों में भी 7 अगस्त तक का समय बहुत बेहतर है, वहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 17 अगस्त से 31 अगस्त तक के बीच में भी सप्तमेश वहीं पर होंगे, तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस आप अपने अहम के चलते, क्रोध के चलते आपस में अगर वाद विवाद नहीं करेंगे तो पूरा महीना वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा है, 7 अगस्त तक के समय प्रयास करें, आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, दोनों जगह पर एक बात का ध्यान रखना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है कि आप में तनाव की अधिकता रहने के कारण क्रोध और जिद बढ़ी रहेगी। तो अपने तनाव, क्रोध और जिद पर नियंत्रण अवश्य रखें, तभी आपके संबंध अच्छे रह पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय इस समय पर यही है कि शनिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें। और वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। और अगर ये उपाय ना कर सके तो फिर गाय की सेवा करें, काली गाय की सेवा करें। काली गाय नहीं मिलती है तो किसी भी गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, शनिवार के दिन दें। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दोनों उपाय आप करते रहें, या फिर दोनों में से एक उपाय भी करेंगे तो भी परिणाम अच्छे मिलेंगे। पूरे महीने करें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।